तो सांसद बनना, विधायक बनना, मैं फिर कहूंगा ऐसी व्यवस्था में किसी के गले का पट्टा बांध करके तो हमें गवारा नहीं। मुझे किसी भी राजनीतिक दल से जो है समर्थन मिल गया, मैं सांसद भी बन गया, मैं विधायक भी बन गया, क्या फिर उसके बाद सोचो, आप ही अपने आप से सोचो, चंद्रशेखर उसी रास्ते पे है। मेरा सवाल ये है कि रास्ता नहीं बदला। देखो, रास्ता हमारा एक ही था भाई। मैं आपसे बता दूं, हमारी राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक ही है, वो है बहुजन समाज। बात वजूद पे आ जाती है तो फिर अड़ना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद, अभी हाल ही में अब मैं इसी बात पे आता हूँ कि हमारे आंदोलन में और उस आंदोलन में धरती आसमान का अंतर है। हमने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, हमने अपने वजूद के लिए, अपने समाज के वजूद के लिए, और उस बरसों से आ रही प्रताड़ना के विरोध में हमने जो है वो आंदोलन किया था। और मैं समझता हूँ उनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। अगर उस समय के आप अखबार भी उठा के देखोगे तो इनका कहीं उसमें जो है कोई रोलमेंट नहीं था, तो हाथ खींच लेते हैं। ये तो पूरे उसी आंदोलन से शब्बीर, वो कुछ भी कहते रहे, अब लोग कुछ भी कहते रहे। देखो, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती भाई, मैं खुद बैठा हुआ हूँ उस चीज के लिए। इन लोगों ने उसमें हाथ खींच लिए थे। सहारनपुर में कोई आंदोलन हुआ क्या? 2 अप्रैल में कोई आंदोलन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें भाई, जहां आपकी जो राजनीति है उसकी शुरुआत चंद्रशेखर के साथ से बताई जाती है, उससे पहले से भी रही होगी। चंद्रशेखर आज नगीना के सांसद हो गए, एक रुतबा है प्रदेश में, संसद में आवाज उठाते हैं, बोलते हैं कि मैं दलितों पिछड़ों की आवाज संसद में उठा रहा हूँ, जो लोकसभा में बीएसपी भी नहीं उठा पा रही, उनका वहां सदस्य नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर उठानी चाहिए यार। समाज ने आपको जो है प्रतिनिधित्व अपना प्रतिनिधि चुना है, तो आपकी प्रायोरिटी है, आपकी प्राथमिकता है। अगर आप लोग वहां पे भी आवाज नहीं उठाएंगे कहाँ? आप उनसे अलग हुए तो क्या आपने कोई गलती की? अगर उनके साथ होते तो आज आप भी शायद संसद में होते या विधानसभा में होते। हाँ, मैं हो सकता था, लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा भाई, लड़ाई जो है सिर्फ व्यक्ति विशेष की नहीं है। लड़ाई जो है सिर्फ व्यक्तिवाद की नहीं है। लड़ाई सामूहिक है, एक ऐसी व्यवस्था के साथ है जो बरसों से चली आ रही है। गुलामी की व्यवस्था, गुलामी बनाम आज़ादी की व्यवस्था, जो एक ऐसे वर्ग को, मतलब 85% वर्ग को जो अपने इशारों पर नचाने की व्यवस्था है, उसको खत्म करने का प्रयास हमारा प्रायोरिटी पर रहा। तो सांसद बनना, विधायक बनना, मैं फिर कहूंगा ऐसी व्यवस्था में किसी के गले का पट्टा बांध करके तो हमें गवारा नहीं था भाई। आपको क्या लगता है कि सुन लो, मैं पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो। किसी भी ऐसी चीजों का, किसी भी ऐसी व्यवस्थाओं का अपने गले में पट्टा बांध करके हमारे तो बिल्कुल भी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं रहा हूँ बिल्कुल सीधा कहूंगा, मैं स्वतंत्र आदमी रहा हूँ। जहां मुझे गलत लगता है मैं गलत बोल देता हूँ। मुझे लगा कि यार हम एक पेड़ के नीचे रह के अपना वजूद नहीं बना पा रहे हैं। जब हम लोग 2, 3, 4, 5 पेड़ लगा लेंगे, क्या हम लोग सत्ता में हो पाएंगे? मैं सांसद तो बन सकता हूं, मैं विधायक बन सकता हूं, मैं सांसद बन सकता हूं, मैं बन सकता हूं, हम तो नहीं बन सकते ना। मैं में और हम में बहुत धरती आसमान का अंतर है। मैं आज अगर देखो, मेरा पहले से ही जो है सिद्धांत ये रहा, मैं आपसे बता दूं भाई, मैंने जैसा आपसे बताया पहले भी, कि जब ये 2 अप्रैल की घटना घटी, उसके बाद मुजफ्फरनगर के कुछ साथी जो थे साथ में हमारे, वो जेल में गए। और मैंने उनकी स्थिति देखी कि भाई नाजायज प्रशासन ने इनको फंसा दिया, इनके ऊपर मुकदमे लगा दिए। पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, और अब इनका क्या होगा? इनके लिए कुछ करना चाहिए। यकीन से बता रहा हूं, मैंने 2 चुनाव लड़ाए हैं अपने लड़कों को, 2 अप्रैल के लड़कों को। एक मेरे पड़ोस का ही है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया, सभासदी का चुनाव लड़ाया। 2 चुनाव में अपने उन 2 अप्रैल के आंदोलन के लड़कों को लड़ा चुका हूं। मेरा ध्येय था कि इन लड़कों का किसी तरीके से भविष्य बन जाए। मैं भी लड़ सकता हूं, अपने लिए भी लड़ कर सकता हूं, लेकिन प्रायोरिटी मेरी उन लोगों के लिए रही। क्यों? क्योंकि देखो, मेरा सिद्धांत ये रहा कि यार ताकत जो है ना, ताकत डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ताकत का जो है समान रूप से हर व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है।
अगर आप समाज की बात करते हैं, अगर आप समाज को मानते हैं, समाज में विश्वास रखते हैं, आप बाबा साहेब की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो आपका परम कर्तव्य ये बन जाता है कि आप हर चीज को तराजू में बराबर तोलें। तो भाई मैंने उनको 2 चुनाव लड़ाए, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया, ठीक है, वोट मांगे, घर घर जाके नोट मांगे, और समाज ने भरपूर साथ दिया। ठीक, सभासदी का चुनाव लड़ाया, 2 अप्रैल का अपना बच्चा था चुन्नू, उसको चुनाव लड़ाया। तो उनको चुनाव लड़ाने का मतलब ही ये था कि मैं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता था। मैं उन लोगों तक जो प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, 2 अप्रैल के मुकदमे झेल रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उनको जो है ताकत देना चाहता था। तो नहीं, क्या वो लोग कर रहे हैं क्या? मेरी मतलब आप यही कहना चाह रहे मुझे हैं बताओ वो कि लोग कर रहे हैं क्या? चंद्रशेखर की लड़ाई व्यक्ति विशेष की मैं लड़ाई है। आपसे पूछ रहा हूँ, वो कर रहे हैं मैं क्या? उनके संगठन के बारे में उतना नहीं जानता, तो लेकिन क्या उनकी लड़ाई भाई आपको ऐसा मेरी लगता है लड़ाई, कि- मैं अपनी लड़ाई की बात करूंगा गौरव भाई। मेरी लड़ाई तो यही है कि मैं नहीं, हम की बात करता हूँ। हम से चीजें हैं, मैं से चीजें नहीं हैं। मैं बन सकता हूँ सांसद में, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल मतलब मुझे आपको ऐसा सांसद भी बना देगा, आपको ऐसा लगता मुझे है कि विधायक भी बना देगा, आपको ऐसा लगता है कि लेकिन उसके बाद क्या मैं उन लोगों की बात कर पाऊंगा? चलो मुझे किसी भी राजनीतिक दल से जो है समर्थन मिल गया, मैं सांसद भी बन गया, मैं विधायक भी बन गया, क्या फिर उसके बाद सोचो, आप ही अपने आप से सोचो, क्या मैं उन पीड़ित परेशान लोगों की बात कर पाऊंगा क्या? मतलब आप तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि उनको चंद्रशेखर को समर्थन मिला हुआ है, समर्थन से वो मैं तो कहीं नहीं रहा, दूसरों मैंने के ये बात रहमो तो करम पे वो चुनाव नहीं, जीते मैंने ये हैं। नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। देखो, हर आदमी कहीं ना कहीं मेहनत भी होती है, कुछ ना कुछ मेहनत तो होगी, कुछ ना कुछ तो उनका भी जो है तंत्र रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। हालांकि ठीक है, अच्छी बात है, चुनाव जीतना चाहिए, और भाई आदमी जो है बोल तो रहा है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो उनका लड़ने का तरीका है, अभी जैसे कौशाम्बी में जाते हैं, वहां पे एक बड़ा दंगा हो जाता है, उसमें कई लड़कों पर FIR भी होती है, अच्छा, पुलिस ये मार बताओ, पिटाई भी करती है। ये जो पॉडकास्ट है मेरे संबंध में है? नहीं, आपके संबंध में भी होगा, इसमें सब चीजें बात होगी, क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं, आपने भी उसी तरीके की लड़ाई जमीन पर लड़ी है, लेकिन बाद में आपने अपना रास्ता बदल दिया। चंद्रशेखर उसी रास्ते पे है। मेरा सवाल ये है कि रास्ता नहीं बदला, देखो रास्ता हमारा एक ही था भाई। मैं आपसे बता दूं, हमारी राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक ही है, वो है बहुजन समाज पार्टी। अगर कोई व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी से इत्र होकर के जो है, मैं मोटी मोटी सी बात बता रहा हूँ ना यार, हमारा आज भी बहुजन समाज पार्टी हमारी 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक पार्टी है। लोग बाग कहते थे कि यार बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई है, ये है वो है, फलाने, बहुत सिनेरियो फैलाया गया, लेकिन आज भी वो जो राजनीतिक दल ये बातें करते थे उनका कहीं वजूद नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी आज भी वजूद में है। लेकिन लोग 1 करोड़ 18 लाख वोटें आज भी हमारे पास हैं। लोग कहते हैं कि सांसद नहीं, ऐसा क्या फायदा नेशनल पार्टी होने का? क्या दिक्कत है? वोट तो है, सांसद आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर होंगे। भाई आज भी अगर बहन जी एक ट्वीट करती है तो 1 करोड़ 18 लाख लोग उसे वॉच करते हैं, उसे देखते हैं और उनके अनुरूप काम करते हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या आप मानते नहीं मानते बताओ? है ना भाई? देखो, साहब काशीराम जी कहा करते थे कि शक्ति जो है, हमारे लोगों तक शक्ति पहुंचनी चाहिए, हमारे लोगों तक ताकत पहुंचनी चाहिए, वो किसी भी रूप में पहुंचे। अगर हमारा नेतृत्व, हमारा लीडर मजबूत है, सामाजिक रूप से मजबूत है और उसके पीछे लोग हैं, तो उसे जरूरत नहीं है, वो तो सड़क पे खड़ा होकर के अपनी बात मनवा लेगा। बिल्कुल। बहन जी, अगर आज बहन जी के पास सांसद नहीं है, बहन जी के पास आज जो है विधायक नहीं है, लेकिन उनके पास वो ताकत है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सांसद विधायक पैदा कर सकती है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस समय आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं और शुरुआत से शायद शुरू से ही हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं भाई। लेकिन चंद्रशेखर, मेरा अलग होने का प्रबंध, मतलब जो है प्रत्यय भी यही था कि भाई जब इन लोगों ने पार्टी बनाई तो उसी समय, क्योंकि भाई हम लोग तो बसपा ही रहे हैं, बसपा की वजह से तो वो भी कहते हैं कि हमारा परिवार बसपा ही है। बसपा की ही वजह से, बसपा की ही देन है। भाई मैं तो देखो, जिसका मैंने खा लिया, मैं उसकी नमक हलाली करता हूँ भाई। मैं उसके विरोध में या उसके खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक, मेरा मानना यह है कि व्यक्ति के अंदर इतना स्वाभिमान उसके अंदर होना चाहिए, उतनी ईमानदारी उसके अंदर होनी चाहिए कि अगर किसी ने उसके ऊपर एहसान करा तो उस एहसान को उसे भूलना नहीं चाहिए। आज ये जो मान सम्मान, ये जो स्वाभिमान, ये जो हम चिल्ला चिल्ला के जय भीम बोल देते हैं, ये किसकी देन है? मूवमेंट तो BSP का है। आज बाबा साहेब हम लोगों के बीच तक हैं,
आज ये तमाम, चाहे पेरियार साहू जी महाराज, छत्रपति फुले जी जो है, ये तमाम महापुरुष हम लोग तक पहुंचे, ये किसके बदल मानेवर पहुंचे? साहब की वजह से। मानेवर साहब, काशीराम जी का जो मूवमेंट था, आज किस नाम से बोला जाता है? बीएसपी। अगर हम लोग के अंदर इतनी गैरत है, हम लोग गैरतमंद लोग हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? उस मूवमेंट को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना। तो भाई मैं तो गैरतमंद आदमी हूं, मैं उस मूवमेंट का मरते दम तक साथ निभाऊंगा, और निभाना चाहिए।